तो हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे इस फार्मूले पे, पी ए इक्वल एन अपन एन। पिछले वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम देखे, अभी तीसरा देखो। 2 डाइज आर थ्रोन, एक्सपेरिमेंट वो ये 2 डाइज फेंक रहे, वही अपनी हमेशा की 2 डाइज। ये 2 डाइस फेंक रहे, सबसे ऊपर के सरफेस पे जो नंबर आएगा वो स्कोर। अब उस स्कोर कैसे आना चाहिए, टोटल 36 रिजल्ट आते हैं हमको मालूम है, NS = 36, सिंस 2 डाइस आर थ्रोन NS तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें से ये इच्छाएं हैं हमारे, ये इच्छाओं की संभावना हमको निकालनी है कि ऐसा होने की संभावना क्या है, ऐसा होने की संभावना कितनी है, ऐसा होने की संभावना कितनी है, ऐसे होने की संभावना कितनी है। तो चलो लेट ए, पहला प्रॉब्लम ए, द इवेंट दैट टोटल स्कोर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। टोटल स्कोर, दोनों डायपर का जो स्कोर है उसकी टोटल परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब टोटल स्कोर कितनी, क्या क्या आता है ये सोचते भला। दोनों डाइस फेंक रहे हैं, 2 डाइस फेंक रहे हैं हम, तो दोनों डाइस पर जो स्कोर आते वो क्या क्या आ सकते, मिनिमम कितने आएंगे और मैक्सिमम कितना आएगा। देखो पहली डाई पर मिनिमम 1 आएगा और दूसरी डाई पर भी मिनिमम 1 आएगा। हाँ तो 1 + 1 टोटल मानेंगे तो 2, मिनिमम 2 आएंगी टोटल, 2 से कम ज़्यादा कभी नहीं आएंगी। अच्छा अब इसमें बढ़ाते जाओ, इसमें बढ़ाते जाओ, मैक्सिमम टोटल कब आएंगी, जब इसमें भी मैक्सिमम आएगा और इसमें भी मैक्सिमम आएगा। इसमें मैक्सिमम कितना आएगा 6, इसमें मैक्सिमम 6, इसमें मैक्सिमम 6, तो टोटल मैक्सिमम कितनी आएंगी 12, 12, 6 + 6, यानी दोनों डाइस पर के स्कोर की टोटल मिनिमम 2, मैक्सिमम 12, 2 से 12 के बीच में रहेंगे, ये पक्का है, हमेशा याद रख लो लगे तो ये, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 12। हेंस टोटल स्कोर इज ऑलवेज बिटवीन 2 to 12, ठीक है। हाँ आप हमको क्या बोल रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, इस ए की इच्छा क्या है, या ए में हमारी इच्छा क्या है, या ये व्यक्ति की इच्छा क्या है कि टोटल स्कोर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अब टोटल स्कोर 2 से 12 के बीच में आते, अब 2 से 12 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, 4 और 9। तो बिटवीन 2 and 12 देयर आर ओनली 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, 4 and 9। यानी इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि एक ही इच्छा क्या है कि दोनों डायपर के स्कोर की टोटल या तो 4 आए या 9 आए। 4 या 9 आए तो मोगेम्बो खुश होगा, बराबर है, इच्छा पूरी होगी। 4 भी आया तो चलता, 9 भी आया तो चलता, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ तो चलो बस अब बोलो इसमें कौन से रिजल्ट आएंगे। चलो पहले 4 वाले गिन लो, 4 वाले लिखो। कैसे लिखना बताया था तुमको पिछले वीडियो में भी, 1 3, इस पर 1, इस पर 3, इस पर मिनिमम 1, 3, 1 के साथ 3, हाँ ठीक है, टोटल 4। इसमें एक बढ़ाओ एक घटाओ, 2 2, एक बढ़ाओ एक घटाओ, 3 1, एक बढ़ाओ एक घटाओ, 4 0, हट होता क्या 4 0। हाँ तो फिर बस हो गया। तो 4 आने के लिए सिर्फ 3 ही रिजल्ट आएंगे। अच्छा 9 आने के लिए कितने रिजल्ट आएंगे, चलो ये देखो। अगर ऐसे शुरू करें पर 1 8 आ सकता क्या, नहीं, एक बढ़ाओ एक घटाओ, 2 7, नहीं, फिर 3 6, हाँ तो पहला आएगा 3 6, एक बढ़ाओ एक घटाओ 4 5, एक बढ़ाओ एक घटाओ 5 4, एक बढ़ाओ एक घटाओ 6 3, टोटल बराबर 9 मेंटेन हो गई। हाँ तो 3 रिजल्ट 4 टोटल आने के लिए और 4 रिजल्ट 9 टोटल आने के लिए, कुल मिला के 7 रिजल्ट हो गए परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए। सम ऑफ द स्कोर परफेक्ट स्क्वायर आएगा, इसके रिजल्ट्स की संख्या होगी 7, या इस बात को फेवर करने वाले 7 रिजल्ट है। 36 में से 7 रिजल्ट ऐसे है जिनमें सम ऑफ द स्कोर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो बस इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी फिर, 7/36। नेक्स्ट, द इवेंट दैट टोटल स्कोर इज एटलीस्ट 9, दोनों डायपर के स्कोर की टोटल कम से कम 9 होना, कम से कम 9 होना, 9 नहीं, कम से कम 9, कम से कम 9 होना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हुई तो चलता। ये देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम रहा ना, कम से कम इतना होना, तो इसके बारे में तू ऐसा सोच लेना कि भाई इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो तो चलता, ठीक है। हाँ तो कम से कम 9 होना, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हुई तो चलता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होती कितनी है, 12, 12 से ज़्यादा तो होती नहीं ना। टोटल तुम जिंदगी भर फेंकते रहो 2 डाइस और टोटल मारते रहो, 12 से ज़्यादा कभी नहीं आने वाले,
बराबर है। हाँ, तो फिर मिनिमम 9 होना, एटलीस्ट 9 होना, यानी 9 चलता या 10 चलता या 11 समय आए तो भी चलता या 12 समय आए तो भी, इन सब समय पे मोगेम्बो खुश होगा। इच्छा पूरी हो रही। हाँ, तो बस गिन लो 9 के कितने, 10 के लिए कितने आते, 11 के लिए कितने आते और 12 के लिए कितने आते। 9 के लिए तो ये 4 आएंगे जो यहाँ भी आए थे। अब 10 के लिए 1 9 आ नहीं सकता, 2 8 आ नहीं सकता, 3 7 आ नहीं सकता, 4 5 आ नहीं सकता, 4 6 10 होना ना टोटल, 4 6। हाँ, 4 6 पहला रिजल्ट ही आएगा 4 6। ऐसा करोगे तो ही सही आएगा, ख्याल रखना, नहीं तो एक आधा चूक जाएगा। ये बात मेरी ध्यान रखना, मैं जैसा कर रहा ऐसे ही करो। हाँ, 4 6 1 लगे तो 1 9 से शुरू करना, 1 9 नहीं आएगा, एक बढ़ाओ एक घटाओ, 2 8 नहीं आएगा, 3 7 नहीं आएगा, 4 6 आएगा, क्योंकि 6 तो आता है दोनों में से कहीं भी। 4 6 एक बढ़ाओ एक घटाओ, 5 5 एक बढ़ाओ एक घटाओ, 6 4 एक बढ़ाओ एक घटाओ, 7 3 हट नहीं होता। हाँ, तो 10 के लिए 3 ही आएंगे, 11 के लिए 2 ही आएंगे, देख लो 5 6 6 5। हाँ, और 12 के लिए तो सिर्फ एक ही रिजल्ट काम का है, 6 6। जब दोनों पे 6 6 आएंगे तो ही 12 आएगा बस। हाँ, तो 9 या 10 या 11 या 12 आने के लिए इतने रिजल्ट है, गिन लो। 10 है ये संग, 10 है ये। 10 रिजल्ट ऐसे है जिनमें स्कोर कम से कम 9 है, या 9 से 12 तक है। प्रोबेबिलिटी क्या आएंगे, 10/36 5/18। ये कार्यक्रम कर लेना। ये राइटिंग इंग्लिश की बढ़िया बढ़िया करना मस्त। मैं बोला ना, कुछ प्रॉब्लम के बाद हम डायरेक्ट करने की कैपेसिटी हमको बनानी है, ये ख्याल रखना। नेक्स्ट, सी, लेट सी द इवेंट दैट टोटल स्कोर इज एट मोस्ट 5। दोनों डायपर के स्कोर की टोटल मैक्सिमम 5 होना, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5, यानी कम से कम कितना भी तो चलता, लेकिन कम से कम होता कितना, 2 से कम तो आता ही नहीं ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 चलता, 3 4 5, 2 3 4 5, मैक्सिमम 5, मिनिमम कितना भी, लेकिन मिनिमम 2 से कम आता ही नहीं, तो 2 या 3 या 4 या 5। चलो, इनको फेवर करने वाले रिजल्ट कौन से हैं लिख लो। 2 के लिए सिर्फ एक आएगा, 1 1। 3 के लिए 1 2 2 1। 4 के लिए 1 3 एक बढ़ाओ एक घटाओ, 3 1। और 5 के लिए ये 4। अब तुमको लॉजिकल थिंकिंग आ गया इसका। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, समझ गया। गिन लो, ये भी 10 आते, प्रोबेबिलिटी वही आएंगी 5/18। डी, नेक्स्ट, डी इवेंट में इच्छा है, या डी इवेंट की इच्छा है, या डी व्यक्ति की इच्छा है कि पहली डायपर का स्कोर, ये जो पहली डाय है, समझे, फर्स्ट या सेकंड, पहली डायपर का जो स्कोर है वो इससे ज़्यादा होना, सेकंड से। पहली डायप का स्कोर दूसरी से ज़्यादा होना। कुछ भी इच्छाएं रख सकते हैं, इच्छा को कोई वो है क्या, इच्छा तो कुछ भी इच्छाएं रख सकते, कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं रहे, यानी उसमें से ही होना चाहिए, जो पॉसिबल है वो इच्छाएं रखना। हाँ, तो इसकी इच्छा कि भाई यहाँ का नंबर इससे ज़्यादा होना। तब ये कैसे, अब ऐसे रिजल्ट जमा करो, 36 में से ऐसे कितने रिजल्ट है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक काम करेंगे, इस पे 1 लो। जब इस पे 1 आएगा, इसके 1 के साथ ही इसके कौन से चलेंगे, बोलो। 1 नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर नहीं चलेगा हमको, इस पे ज़्यादा होना। हाँ, तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, 1 के साथ इतने चलेंगे। हाँ, ये लिख दिया मैंने। अब इस पर 2 यहाँ कर दूँगा, सेकंड, ये फर्स्ट डाय सेकंड डाय। हाँ, इस पर 2 1 के साथ आ गए, कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ये 5 रिजल्ट आ गए। ये 1 2 3 है, 2 3 4 5 6। अब सेकंड डाय पे 2 लो, तो सेकंड डाय पे 2 के साथ फर्स्ट डाय पे कौन चलेगा, 3 4 5 6, बराबर है, ये आ गया। पहली सेकंड डाय पे 3 के साथ कौन चलेगा, फर्स्ट डाय में 4 5 6, यानी 4 3 5 3 6 3। ये पहली सेकंड डाय पे अगर 4 आता है तो उसके साथ पहली डाय के कौन चलेंगे, सिर्फ 5 6, 5 4 6 4।
और पहली डाई पर अगर 5 आता है तो उसके साथ इसका सिर्फ एक 6 चलेगा। 5, हाँ तो क्या आ जाएगा 5 6 5 6 5, ओह सॉरी 6 5 आएगा, ये गलती हो गई, 5 6 नहीं 6 5 आएगा। 6 5 पहली डाई का स्कोर सेकंड से ज़्यादा होना, 6 5 5 6 नहीं चलेगा, 6 5 गिन लो, 15 आएंगे, प्रोबेबिलिटी आएंगी 15/36 5/12। ठीक है, तो इस प्रकार ये डाइस के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, उसमें इच्छाएं, ये सब पूरी करना पड़ता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। और भी आगे प्रॉब्लम में ये लगता रहेगा, तो अभी ये पक्का कर लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।